ये वो हमास, उस हमास के नायब सदर हैं जो हमास जिसके ऊपर वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है और जिनके पास 220 कैदी हैं अभी भी और जो कि गज़ा में मौजूद है। ये महमूद अब्बास नहीं है, यानी इसमें फ़तह की नुमाइंदगी नहीं है। सही। ये जो टनल्स हैं ना, ये जो जो सुरंगें हैं जी। मैं इन सुरंगों के हवाले से आपको ज़रा एक बात बताऊं। ये सुरंगें जो अगर हम उसको देखें ये, और इसको हम ज़रा थोड़ा सा इसको वाइड करके मैं इन ये आपको, ये कोई अगर इनकी जो लंबाई है ना, अगर इनकी यानी हम अगर इसको देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम हमारी टीम थोड़ा सा कॉपरेट करे तो विजुअल को बड़ा, ये जो है इनकी जो लंबाई है ना, ये वेपन्स हैं। अच्छा ये जो है ये और ये एक्सप्लोजिव्स हैं। सही। ठीक है। अच्छा ये इनकी जो लंबाई है वो कोई 800 से 800 किलोमीटर के करीब है। 800 किलोमीटर तक ये ऐसे, मतलब ये एक आप समझ लें कि ये एक गुच्छा है, एक ये बिल्कुल, यानी आप एक तरफ से इधर कैसे जाना है, किधर क्या क्या, और ये जो है इधर ही आप यहीं पे खाने पीने का सामान, इधर ही किचन बने हुए हैं, इधर ही जो है ये रोशनी कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी, नीचे कैसे होगा, कैदियों को कहाँ रखना है, ये डिगिंग टूल्स अगर गिर जाएं पत्थर वत्थर तो ये पेंट, ये सामान, ये खुदाई का सामान सारा रखा हुआ है। और ये जो है ये ज़ाहिर है कि ये कोई मेरा ख्याल है कि 70 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। अपनी जो मैक्सिमम इनकी सुरंगें हैं ना, ये 70 मीटर तक चली जाती हैं नीचे। और ये जो है ये, अच्छा फिर ये हॉस्पिटल, अगर कोई ट्रीट करना हो तो हॉस्पिटल हैं, फिर अगर कहीं पत्थर गिर जाए तो कैसे उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी आगे पीछे दाएं, ये जो ये इनका छोटा, ये इस सुरंग का कमांड सेंटर है। ये ज़रा बड़ा करके मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट की थी कि इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो ये जो जगह है ना, ये इनका कमांड सेंटर है। और ये आप देखें कि ये यहाँ पे रेस्ट वगैरह करने के लिए यहाँ पे इनके जो लोग हैं हमास के, वो रेस्ट, ये है असल जो इशू है ना कि ये, अच्छा और ये बना कैसे, अच्छा ये फिर इनके सामान वगैरह एक्सप्लोजिव्स हैं। और ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि इसको अगर आप इसको कोई ऐसा आदमी टच करे, दाखिल हो, ये वेपन्स हैं लेटेस्ट, और ये अंदर नीचे फ़ाइट अगर होनी हो तो कैसे। और आप लाइटिंग देखें सिर्फ कि ये नीचे लाइटिंग भी है और यहाँ पर हवा भी आ रही है। ठीक है। और एक्सप्लोजिव्स भी हैं और ये पूरी मेट्रो है, ये पूरी मेट्रो है, यानी एक तरह से जैसे वो अंडरग्राउंड का आप लंदन का नक्शा देखेंगे ना तो वो आपको ये ट्रेन इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ये कमांड सेंटर, ये यहाँ कमांड सेंटर है, ये यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन इनकी होती है। और ये मुख्तलिफ बहुत सारे ये मतलब एक तब्दील भी इसको करते रहते हैं और ये सारा। और फिर उसके बाद जो है वो एक जगह ऐसी भी है, ये तो चंद ऐसी जगहों पे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, जो काफ़ी ऐसी जगहों पे इतने सालों में जो देखी हैं जो बड़ी मेमोरेबल हैं। लेकिन उसके बाद जो एक जगह है जहाँ पे इनके शेख अहमद यासीन और इनके जो शहदा हैं, ये उनके बस गुजारिश है प्रोडक्शन टीम ताउन करेगी ना तो हाँ, तो हम इसको देख सकेंगे। ये इनकी शहदा की जहाँ तदफीन होती है, ये वो जगह है। सही। अच्छा यहाँ पर भी अलाउ नहीं किया। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बिलबोर्ड से हैं, ये यानी ये उनकी एक तरह से बिलबोर्ड्स हैं, नीचे उनकी जो है वो कब्रें हैं। और इसमें जो है वो यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, जो शेख अहमद यासीन, उनकी वालदा, उनके जो मुख्तलिफ लोग हैं वो उनकी तस्वीर, तो ये एक ख़ास जगह है जो कि एक आप समझ लें इसको भी वो इतना सिक्योर करते हैं इस जगह, क्योंकि यहाँ पर उनके यहाँ पर कोई बॉम्बिंग ना हो और यहाँ पर कोई हमले ना हो और ये ना हो। ठीक है। तो ये एक ख़ास इनका ये ख़ास इनकी जगह है जहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। और ये मुख्तलिफ जो कब्रें हैं उसके पीछे इन्होंने ये जैसे एक वो उनके तस्वीर भी लगाई हुई हैं, या ये है तस्वीर हैं ज़्यादातर आप देखें तो ये जो हमास के लोग हैं या हिजबुल्लाह के, उनकी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। अच्छा अब ये इनकी जो, अब आप ये देखें कि ये उस इलाके में काम हो रहा है जहाँ बैंक नहीं है, ये उस इलाके में काम हो रहा है जहाँ पर पाबंदियाँ क्या, जहाँ पर मतलब जो मोस्ट वांटेड जगह हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे काम तो हो रहा है।
अब वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हुआ है या वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है या वो कैसे हुआ है, वो क्या हुआ है, इतने सालों में हो तो गया है। और ये जो सड़कें हैं ये उस तरफ जब मैं जा रहा था तो मैंने ये कुछ अपनी वीडियोस बनाई वहाँ पे उस इलाके में, और जाहिर है कि वो नहीं हर एक को अलाउ भी नहीं करते क्योंकि इनके अपना अपना जो नेटवर्क है जो बड़ा मतलब ये देख रहे होते हैं कि ये अच्छा डॉक्टर शायद आया तो फिर वो किससे मिला है, किधर गया है, क्या किया है, क्या उसको अलाउ, उसको इतना भी अलाउ करना है कि वो आइंदा आए। जब मैं इनकी क़यादत से मिला था इनके इसी जगह पे जहाँ पर ये ऑफिस है, तो यहाँ पर मैं गया था, मेरे साथ वॉशिंगटन पोस्ट के और न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी लोग थे। तो ये वही जगह है, ये तो हिजबुल्लाह की रहनुमाओं के साथ जब मेरी बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये इन्होंने मुझे बताई थी स्ट्रेटजी कि आगे पीछे हमारा क्या, जाहिर है सारी तो नहीं लेकिन जो भी बात हो सकती थी। मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं, ये और मैंने कल भी बात की थी ना कि वो जब सामने हसन नसरुल्लाह आते हैं ना तो कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मामला ज़्यादा आगे की तरफ जाता है। ये पुरानी फुटेज, ये मैं उस वक्त की नहीं दिखा रहा जब मैंने वॉर कवर की थी 2006 की, ये मैं हालिया फुटेज है ये, यानी कुछ साल पहले की, एक दो साल पहले की। तो ये जो है मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में गालिबन ये बात डिस्कस हुई है कि एक आध कोई मिसाइल हिजबुल्लाह फायर कर दे। हिजबुल्लाह जो है वो एक आध, क्योंकि इसराइल की तरफ से सीरिया में तो ये बात डिस्कस हुई है कि क्या हिजबुल्लाह प्रॉपर मिसाइल फायर करे, क्योंकि आज जो है वो हमास ने एक रॉकेट फायर किया है जो बिल्कुल जनूबी लेबनान पे तक गया है। एतिलात की जो एक है ना बिल्कुल नीचे साउथ में जो बंदरगाह है, यानी हाइफा नहीं, ऊपर नहीं, जो बिल्कुल नीचे साउथ में बहर अहमर, मेडिटेरियन नहीं, रेड सी, तो वहाँ तक वो आया है रॉकेट। अब इन्होंने ये डिस्कस किया है कि क्या हमें रॉकेट फायर करना चाहिए इस मरहले पे, एक हम कर दें और तल अवीव पे, या अभी क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि ये, और वो हिजबुल्लाह पे ज़्यादा हो रहा है। हमास कह रही है कि अभी आप ठहर जाएं, हम खुद लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो है उसको ड्यू टू सम रीजंस इसराइल इंगेज करना चाह रहा है कि वहाँ पर इसराइल कह रहा है कि फ्रंट खुले, वो मतलब एक वहाँ पे जो शुमाली बॉर्डर है वहाँ पे तलखी चल रही है। अच्छा, इसी दौरान जो तैयब अर्दोगन है, ये ज़हन में रखें कि हमास की जो लीडरशिप है उसके पास खामोशी के साथ 2 या 3 मुल्कों के अरब मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, अरब और मुल्क भी हैं और नॉन अरब इस्लामी मुल्क भी हैं, तो वो हर वक्त एक पासपोर्ट पर ट्रैवल नहीं करते, कई दफ़ा वो पासपोर्ट्स के बगैर भी ट्रैवल करते हैं। कई अरब ममालिक जो ओपनली उनको सपोर्ट नहीं करते वो उनको खामोशी से सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि मतलब ये नहीं है कि जी वो यही नाम होगा तो ये पासपोर्ट होगा तो इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होंगे, तो ऐसे नहीं है, ठीक है। इनका जो अपनी मूवमेंट है उसका तरीका, क्योंकि मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी ना कि ईरान कहाँ है और हिजबुल्लाह कहाँ है, तो इनका कम्युनिकेशन कैसे उस वक्त होता था जब अमेरिकन इराक में बैठे हुए थे। तो बहरहाल ये इनका जो कम्युनिकेशन है वो आपस में रहा और स्ट्रॉन्ग रहा। अब जो तैयब अर्दोगन है, तैयब अर्दोगन ने आज ये जो बात की है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए कि हमास जो है वो दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि मुजाहिदीन है। उन्होंने कहा है कि हमास मुजाहिदीन है, और उनका ये जो कहना है कि हमास जो है वो मुजाहिदीन, ये राइटर्स 15 स्लाइड अगर हम दिखा दें यहाँ पे तो ये उनको हम कोट कर दें ताकि, क्योंकि एग्जैक्ट उनका यही है कि नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही उन्होंने, अच्छा यानी इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने एक पोजीशन ले ली अपनी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस पर रिएक्ट किया है, 16वीं स्लाइड में अर्दोगन सेज के हमास नॉट टेररिस्ट बट मुजाहिदीन डिफेंडिंग देयर लैंड्स। और वो अर्दोगन का, शायद तैयब अर्दोगन का कोई प्लान था कि मैं मीडिएट करूंगा, इसराइल जाऊंगा, वो कैंसिल कर दिया। यानी तैयब अर्दोगन ने एक साइड ले ली फॉर एवर एक साइड, एक पोजीशनिंग होती है ना, एक होती है कि आप बस एक पोजीशन ले लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इसको भी करना है, इसको भी करना है, यूं भी दाएं भी। तो तैयब अर्दोगन ने पोजीशन ले ली कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मुजाहिदीन है जो अपनी लैंड के लिए लड़ रहे हैं। यह हमास के ऊपर उनका एक पॉलिसी बयान है। और तो अब मुझे बताएं कि यानी इसराइल के इस पूरे गेम में से अब वो एक पार्टी है कि वो मतलब हमास के साथ खड़े हैं और हमास को वो मुजाहिद समझते हैं। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रगेद के रख दिया है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को, और जब वो रगेद रहे थे तो कतर में थे,
कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ। और जो इसी दौरान एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कॉल हुई है। मैं इस कॉल को इसलिए इम्पॉर्टेंट समझ रहा हूँ क्योंकि ये कॉल जो है ये प्रेसिडेंट बाइडन को हुई है और ये सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हुई है कि इसराइल की जाहिरियत रुकवाएं। सही, फुल स्टॉप, पीरियड। इसराइल की जाहिरियत को रुकवाएं अमेरिका को। ये मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट गई है कि इसको रुकवाएं। इसी दौरान जो है वो जॉर्डन के वो मैक्रोन जो है वो जॉर्डन गए हैं, वो कहीं दरमियान में आगे भी, क्योंकि इसमें पावर्स ऐसी आ गई हैं कि ये जो लोग मीडिएट करने वाले हैं ये भी अपनी ये ख़त्म होती दे रहे हैं। कतर ने वो पुशिंग ली कि भाई हम यरगमालियों को छुड़ाते हैं, साथ ही कतर ने सख्त बयान दिया, अमीर कतर ने जी। और आज कतर ने दोबारा कहा है कि ये इनकी आप रुकवाएं सारा तमाशा जो इन्होंने बनाया हुआ है इसराइल ने, लेकिन और उसके नतीजे में हम 50 या 40 या 50 और लोगों को हमास ने हमसे कहा कि हम रिहा करेंगे। इसराइल के अंदर अभी ये बात हो गई है कि मैं एक बात आपको हैरान कौन बताऊं, तो आप हैरान हो जाएंगी बात सुन के। उनके ज़िम्मेदार लोग जो हैं इसराइल के, उन्होंने ये आ जाएगी एक दिन में खबर, उन्होंने कहा है कि हमास ने पॉइजन कर दिए हमारे यरगमालियों को जो ये बाहर आके उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। उन्होंने कोई जादू किया है या कोई जहर दिया है। ये उनके जो ज्यूज़ हैं, मैं तो पहले तो मैं समझा कि मजाक कर रहे हैं शायद, उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं कि इन पे कुछ जादू हुआ है या इनको कुछ खिला दिया गया है जिसके नतीजे में ये बाहर आके कह रहे हैं कि हमास ने तो बड़ी अच्छी हमारी, तो ऐसा ना हो कि बाकी भी छुटे तो वो कहें कि वो तो बड़े अच्छे मेज़बान थे और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, बमबारी कर रहे हो वहाँ पे। तो ठीक है, ये जो वो पुराना उस इलाके के जादू था ना, मिस्र का जादू और ये उस फ़लस्तीन में जादूगर वगैरह, वो उसको उस तरह से ले रहे हैं कि उन्होंने बाहर आके जो तारीफ़ की है वो कैसे की है? बड़ी अजीब व गरीब सी बातें हैं, मगर ये हैं जो इस वक्त हो रही हैं ग्राउंड पे। वहाँ पे आप लोकल मीडिया भी अगर आप इसराइल का सुनेंगे तो वहाँ पर ये बातें हो रही हैं।